गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर एलेक्स। दोस्तों, कल 29 अक्टूबर के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है ये सेरेब्रल स्ट्रोक के लिए होता है। मस्तिष्क आघात जिसे हिंदी में कहा जा सकता है। आकस्मिक रूप से दिमाग के रक्त संचार में यदि बाधा उत्पन्न हो जाए तो वो स्ट्रोक में कन्वर्ट कर जाता है। किसी को अचानक यदि बोलने में दिक्कत होने लगे तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रोक का ही परिचायक होता है। और स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें बिल्कुल तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। इसे नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड एक वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये बताया गया कि 25 साल या उससे अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनमें से वर्ल्ड वाइड ये फिगर है कि 4 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में सेरेब्रल स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। भारतवर्ष में भी पिछले कुछ दिनों से इसके केसेस में वृद्धि देखी जा रही है। इस ब्रेन स्ट्रोक को हार्ट अटैक के तरह ही समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें ब्लड सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब सेरेब्रल अटैक आता है तो मस्तिष्क में खून की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होता है और हार्ट अटैक में हृदय क्षेत्र में रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होती है। ये 2 प्रकार का होता है जहाँ तक मैंने समझा है। इस्केमिक स्ट्रोक ये बहुत कॉमन है, लगभग 80% केसेस इसी का होता है। जब दिमाग के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कुछ सक्रिय हो जाएं या ब्लॉक हो जाए तो उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाता है और इस्केमिक स्ट्रोक का कारण बनता है। दूसरा है हेमोरेजिक अटैक। इसमें दिमाग के ब्लड वेसल्स जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और वो फट जाते हैं। अचानक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से ब्लड वेसल फट जाता है और वहाँ से ब्लड का सीपेज हो जाता है। तो ब्लड की एक आदत होती है ना, उस जम जाता है तो वो वहाँ पर जाके जमता है, थक्का बनता है। तो उस एरिया को जहाँ पर वो ब्लॉकेज होता है उस एरिया से भी फिर अटैक फॉर्म करता है, सेरेब्रल अटैक फॉर्म करता है। और 10 to 20% केसेस इस तरह के भी होते हैं। इसको ऐसे समझा जाए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो और सर में चोट लग जाए तो हम लोग उसके लिए स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं और ये देखते हैं कि कहीं पर ब्लड वेसल डैमेज तो नहीं हुआ है, कहीं पर इस तरह का कोई क्लॉटिंग तो नहीं हुआ है और उसके लिए ऑपरेशन कराया जाता है। तो ये लगभग उसी तरह की चीज़ है। वो एक्सटर्नल इंजरी से होता है और ये इंटरनल इंजरी से होता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण जो है वो हाइपरटेंशन या एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की आदत से होता है। केयरलेस लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अचानक बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ये हेरिडिटरी भी होता है, वंशानुगत भी हो सकता है। किसी की स्मोकिंग हैबिट जो होती है, सिगरेट पीते हैं, अदर टाइप्स ऑफ स्मोकिंग करते हैं, उससे होता है। एक्सेसिव अल्कोहल के इंटेक से भी होता है। मोटापा बढ़ने से, ज़्यादा मोटापा बढ़ने से होता है। एज भी इसमें एक कारण हो सकता है। तो उपाय क्या है? क्या क्या सावधानियां बरती जाएं कि इस बीमारी से बचा जाए? तो पहला है फिजिकली एक्टिव रहना। 15 to 20 मिनट से लेकर के हाफ एन आवर तक का एक रेगुलर एक्सरसाइज का पैटर्न बनाना चाहिए। उससे क्या है कि एक्सरसाइजिंग हैबिट से आपका जो है वो फिजिकली आप एक्टिव हो जाएंगे और इससे बचा जा सकेगा। या कोई गेम खेलिए, 1 घंटे तक कम से कम टहलिए। इनमें से कुछ भी करने से आदमी फिजिकली एक्टिव रह सकता है। फिर आता है हेल्दी डाइट खाना। तो आजकल देखा जा रहा है कि जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
पहले घर परिवार में स्वच्छ, स्वादिष्ट, गर्मा-गर्म, ताज़ा खाना खाने की परंपरा होती थी। लेकिन अब बाहर से केमिकली प्रोसेस्ड जंक फूड खाने का प्रचलन बढ़ गया है। तो उसमें फाइबर की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, फाइबरस फूड नहीं मिलता है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। फल खाइए, पत्तेदार सब्जियों को खाइए, साग खाइए। यदि मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो मछली का ज़्यादा सेवन कीजिए। रेड मीट को कम कर दीजिए, हो सके तो छोड़ ही दीजिए। क्वालिटी भोजन करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका वजन भी नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट है नशे की आदत से मुक्ति। ये नशा किसी भी तरह का हो सकता है, सिगरेट या किसी अन्य तरह का। यदि आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकर्स हैं, तो इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अल्कोहल का भी अगर हैबिट है तो उसको भी कम कर दीजिए, क्योंकि स्मोक करने से ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस का माने थक्का बनने का संभावना रहता है, और धमनी जो है वो सिकुड़ भी सकती है। साथ ही साथ अधिक अल्कोहल लेने से वजन बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति बन सकती है, और ये सभी चीज़ जो है वो स्ट्रोक के खतरा को बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तो हार्ट के साथ साथ ब्रेन को भी असर करता है। एलडीएल के बढ़ने से फैट बिल्डअप बढ़ता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। तो कम चिकनाई वाला भोजन, रेगुलर एक्सरसाइज और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं के सेवन से इस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण। यदि लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहेगा तो ये धमनियों में प्लेक बिल्डअप बढ़ाएगा, और ये हार्ट अटैक या सेरेब्रल अटैक का कारण बन सकता है। तो इसके लिए सादा नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए, अल्कोहल और कैफीन का सेवन भी कम कर देना चाहिए, और नियमित रूप से शारीरिक कार्य करते रहने से काफ़ी फ़ायदा होता है। पुरानी बीमारियाँ, ये भी एक कारण है। यदि शरीर में पहले से कोई बीमारी है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, या पहले कभी कार्डियक प्रॉब्लम हुआ हो, तो इस तरह की सिचुएशन में जो लोग हैं उनको अपना ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, और एक नियमित अंतराल पर कंसल्टेंट से कंसल्ट करते रहना चाहिए, और नियमित अंतराल पर अपना टेस्ट वगैरह भी कराते रहना चाहिए। अब कैसे समझा जाए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यदि किसी को चेहरे में अचानक कमजोरी महसूस हो, सुन्न जैसा लगे, कहीं पर नम्बनेस महसूस हो, हाथ या पैर दोनों में या दोनों में ही अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, विशेष करके एक तरफ में अगर हो, कन्फ्यूज़न का प्रॉब्लम स्टेट बनने लगे, बोलने में दिक्कत होने लगे, कोई कुछ बोल रहा है तो उसे समझने में दिक्कत होने लगे, तो एक टेस्ट कर लेना चाहिए। वो टेस्ट खुद ही कर लेंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि क्या चेहरे में किसी एक तरफ में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। दोनों हाथ उठा करके उसे स्थिर रखने के लिए कहिए। अगर वो खुद गिर जा रहा है, अपने आप नीचे गिर जा रहा है, तो फिर किसी वाक्य को बार बार बोलने के लिए उसको कहिए। अगर उसमें कोई लड़खड़ाहट हो रही है, अगर देखने में दिक्कत हो रही है, या दोनों आँखों से देखने में दिक्कत हो रही है, आई कोऑर्डिनेशन या अपना कोऑर्डिनेशन या बैलेंस लूज़ कर रहा है, अचानक से सिर में किसी कारण बिना बहुत तेज़ दर्द होने लगे, अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाने का प्रयास कीजिए। कुछ रोग और उनके जो दवा उपचार जो हैं हमारे कंपनी में द्वारा प्रदत्त जो निर्देशिका है उसके अनुसार मैंने यहाँ दिया है। जैसे लो ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर में, मोटापा में, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम में, या हार्ट डिजीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या दवा देना चाहिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। ये कुछ नॉलेज था जो मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये दिन भी था वर्ल्ड स्ट्रोक डे का, तो उसी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सुपर एलेक्स।